नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। मैं हूं प्रवीण खेतान और सबसे पहले तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट में 3.5 लाख सब्सक्राइबर चैनल पे अचीव हो गए हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छा कंटेंट्स बनाने की। एनीवेज, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबाइन करना, टेक्निकल एनालिसिस को ऑप्शंस के साथ कैसे कंबाइन करें ताकि आप परफेक्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बना पाए मार्केट से कम रिस्क आप मार्केट में लेकर के एक डिसेंट रिटर्न निकाल पाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। बहुत सारे लोग इसका कोर्स बेचते हैं, ठीक है, इनफैक्ट हमारा भी कोर्स है और उसके अच्छे खासे हज़ारों रुपए आपसे लेते हैं। बट अगर इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान तक देखेंगे आप तो उस प्रोसेस को, स्ट्रैटेजी को आप सही से सीख पाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और तो और जब आप लोगों को शेयर करेंगे, जो आपने सीखा है वो कुछ शेयर करेंगे आपको भी वापस, है ना, तो इससे दोनों की लर्निंग अच्छी होगी। तो YouTube पे से अगर आपको एक शेयर बटन होता है वहाँ पे क्लिक करो, WhatsApp पे शेयर करो या Facebook पे शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। चलिए, तो आप एक तरह से एक सोसाइटी सर्विस ही कर रहे हैं। तो कंबाइन करना टेक्निकल एनालिसिस को ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ कैसे करेंगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आज बताऊंगा। सबसे पहले आपको मार्केट का मूड एनालाइज करना है। मार्केट मूड का मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या मार्केट न्यूट्रल है, साइडवेज मार्केट चल रहा है हमारा, तीनों में से क्या सिचुएशन है। तो उसके लिए हम जनरली कोई भी टेक्निक ऑप्शन ट्रेडर 3 टूल यूज करता है जिससे उसको पता चलता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है या न्यूट्रल रहेगा। तो उसके लिए पहला यूज होता है ट्रेंड लाइन का, जिससे हमें पता चलता है मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। मैं आपको अभी लाइव मार्केट में ये करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। नहीं देखने वाले ऑब्वियसली मिस करेंगे, फिर गड़बड़ करेंगे, ट्रेडिंग में नुकसान होगा। तो थोड़ा अगर आप समय लगाएंगे तो शायद आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। तो किसी ने सच ही कहा भाई साहब, टाइम इज मनी। तो कहाँ आपको सही टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, तो आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है, इससे आपका मार्केट का मूड पता चलता है। या फिर आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, 50 का, 100 का या 200 मूविंग एवरेज। इससे आपको 200 से लॉन्ग टर्म का पता चलता है, 50 से आपको शॉर्ट टर्म और 100 से आपको शॉर्ट टर्म डायरेक्शन का पता चलता है। क्योंकि हम ऑप्शंस में वीकली या मंथली ट्रेड कर रहे होते हैं, तो 50 पीरियड इज गुड इनफ और मंथली के लिए 100 पीरियड इज गुड इनफ। उसके बाद मार्केट का मूड जज करने के लिए हम पीसीआर रेशियो भी चेंज करते हैं, ठीक है। सो पुट कॉल रेशियो से भी पता चलता है कि मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। बट ध्यान रखिएगा, मार्केट बहुत डायनेमिक है, हर पल चेंज होती रहती है। आपको नहीं पता है कि कल मोदी जी खड़े हो जाएं और बोले जी हम अगला डिमोनेटाइजेशन लगा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, आपकी सारी एनालिसिस फेल हो जाएगी। तो आज जो डेटा इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आज के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है मार्केट का मूड। मार्केट मूड डिसाइड होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं भी सारा लाइव मार्केट में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ध्यान से सुनना है, समझना है आगे। उसके बाद आपको लेवल्स पता करने हैं। लेवल्स का मतलब कि भाई चलो मान लेते हैं कि बुलिश है मार्केट, तो आपको रेजिस्टेंस लेवल पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट लेवल भी पता होना चाहिए कि कहाँ से प्राइस बढ़ेगा अगर बुलिश है तो, या कहाँ तक जा सकता है अगर बुलिश है तो, कहाँ पे उसको हर्डल मिलेगा, क्या हर्डल को ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा लेवल्स के लिए। आपको चार्ट पैटर्न्स भी हेल्प करते हैं लेवल्स के लिए। साथ में लेवल्स के लिए ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट का डेटा, मैक्स पेन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस या लेवल्स निकालने के लिए, ताकि आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सही से बना पाए। अब तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप जो होता है वो होता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट, हमें लगता है कि अप ट्रेंड में है, बुलिश रहेगा आने वाले वीक में, आने वाले महीने में, तो हमें बुलिश स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब बुलिश स्ट्रैटेजीज भी बहुत सारी है, मतलब 8-10 तो है ही बुलिश स्ट्रैटेजी, इसी तरह 8-10 बेयरिश हैं, तो टोटल 35-36 स्ट्रैटेजीज हैं। तो अगर 12-12 भी करें तो 12 स्ट्रैटेजी बुलिश, 12 बेयरिश, 12 न्यूट्रल,
ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। बट अब इसमें से हम कौन सी स्ट्रैटेजी डिसाइड करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए लेवल्स निकालना जरूरी है ताकि हम स्ट्रैटेजी बना पाए। दूसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क कैपेसिटी क्या है। रिस्क कैपेसिटी का मतलब होता है कि हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या हम ज़्यादा रिस्क लेकर के कम रिटर्न पिच हमारा चलेगा बट विथ हाई एक्यूरेसी, या हम लो रिस्क लो एक्यूरेसी बट हाई रिटर्न के साथ हम जाना चाहते हैं, या फिर हाई एक्यूरेसी लो रिस्क एंड लो रिटर्न के साथ हम जाना चाहते हैं। यानी कि सारी प्रायोरिटी एक्यूरेसी पे है कि भाई 80 to 90% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमारी स्ट्रैटेजी सही होगी, बट लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप एक रिस्क टेकर हैं या रिस्क अवर्स हैं, रिस्क से भागते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि मार्केट मूड क्या है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है। एंड ध्यान रखिएगा कि लॉट्स हमेशा रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि एक हमने ऑप्शन लिया जिसमें हमने 2000 रुपये लगाए, सिंपल कॉल बाय किया, तो मैक्सिमम नुकसान क्या है, कॉल की प्राइस 0 हो जाएगी, आपके 2000 चले जाएंगे। अब अगर हम मानते हैं कि मेरी रिस्क कैपेसिटी है कि मैं 10,000 रुपये का भी एक ट्रेड में नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो 1% भी अगर हमारा जाता है मान लेते हैं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 10,000 भी चले गए तो चलते हैं, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी 10,000 है। उस सिचुएशन में आप 5 लॉट ट्रेड कर सकते हैं। तो यही पे जोड़ी होती है साइकोलॉजी या मनी मैनेजमेंट की। तो टॉप जो हमारा स्टेप है 4, चौथा स्टेप है वो है डिसाइड करना आपका स्टॉप लॉस। यानी कि एज पर द स्ट्रैटेजी की मैक्सिमम लॉस हमारा पूरा ऑप्शन का प्रीमियम चला गया, या फिर हम प्रीमियम का आधा तक स्टॉप लॉस रखेंगे, या हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से लेवल निकालेंगे, उस जैसे सपोर्ट के नीचे जाएगा तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे, तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर हम डिसाइड करेंगे हमारा रिस्क लेवल क्या है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो अब हम लाइव मार्केट में समझते हैं इन चारों स्टॉप्स को यूज करना आज की मार्केट सिचुएशन को लेके। जैसे निफ्टी चल रही है मार्केट में, निफ्टी का एग्जांपल लेके ही हम इसको समझते हैं कि क्या होगा आने वाले मंथ में, निफ्टी कैसी लगती है, और 4 स्टेप प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं जो कि सेफ चलता है, जिसको ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए बट रिस्क भी नहीं चाहिए, तो मान लेते हैं ऑप्शन राइटर है, आप किसी पोजीशन पे 1000 रुपये की प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और अगर आपने ब्रोकरेज 40-50 रुपये की, 50 रुपये की टैक्स यानी कि 100 रुपये आपने उस पर दे दिया, तो 10% आप खर्चे में ही दे रहे हो। ऑप्शन राइटर्स कैन सेव अ लॉट इन ब्रोकरेज। एज पर माई एस्टिमेट, अगर आप 4 ट्रेड भी रोज करते हैं तो महीने का आप 1600 से 2000 तक बचाएंगे एम स्टॉक के साथ। ये बना है बिल्कुल ऑप्शन राइटर्स के लिए। एम स्टॉक के अभी हैं 8.5 लाख क्लाइंट्स, डिलीवरी में मार्जिन ट्रेडिंग पर यहाँ मिलती है 80% तक की फंडिंग टू बाय स्टॉक्स, जहाँ और ब्रोकर 12% इंटरेस्ट चार्ज करते हुए एम स्टॉक चार्जेस ओनली 6.99%, और स्टॉक्स खरीदकर जब तक रखना है रखिए। एम स्टॉक क्लाइंट्स आर एंजॉइंग अराउंड 900 करोड़ की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। They actually give you this true brokerage plan for just life in just 999. There are no hidden charges, और additional 999 देकर के आप लाइफ टाइम AMC भी फ्री मिलती है। जहां और ब्रोकर 300 से 500 रुपये हर साल चार्ज करते हैं, एम स्टॉक फ्री है। देखो, ओनली ब्रोकरेज में एम स्टॉक क्लाइंट सेव 145 करोड़ इन 1 ईयर, और ये है प्रमाण। दे हैव जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल सेगमेंट, चाहे वो डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, किसी भी सेगमेंट में आपको ब्रोकरेज नहीं देनी। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। चेक द सैंपल कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑन एम स्टॉक वेबसाइट। They give you mobile app and browser-based trading facility. Any working professional, businessman can use the app anytime on the run with one-click trading features, easily trading. They also have voice search, pre-designed basket trading, and very low latency. Also,
check out their mutual fund segment. It is very easy to screen and filter good mutual fund on the website. Mira Asset is a 15-year-old company with managing over $535 billion client asset. This is a mega size investment bank. Mira Asset Capital Market India Private Limited is a well-established and registered company with SEBI, NSE and BSE in India. So open your trading account, डीमैट अकाउंट विथ एम स्टॉक टुडे और खुद ट्राई करके देखो और एक कहे पे मत जाओ. Save thousands into brokerage and taxes as well as interest भी. I'm giving link into the description below. Check this out and give me your feedback in the comment after you use mstock. So let's open mstock account and हम अपने अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें निफ्टी पे अगर हम काम कर रहे हैं तो निफ्टी का चार्ट खोलेंगे और पहला स्टेप है कि भाई हम मार्केट की मूड को समझेंगे, यानी कि बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज है. तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, पीसीआर रेशियो, मैक्स पेन, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स भी हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट एक वीडियो में आप इतनी सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते. सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ. आप यहाँ से सेलेक्ट करें रे सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रॉ करें और चेक करें कि क्या लग रहा है. सो दिस इज काइंड ऑफ एन अप ट्रेंड. यहाँ पे आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है. चलो बढ़िया. तो ये हमारा लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड बता रहा है, बट रिसेंट टर्म में आपको क्या लग रहा है? अगर रिसेंट टर्म में हम देखें तो मार्केट एक रेंज में चल रही है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा रेंज है मार्केट का, ये एक चैनल है प्राइस का, ये देख रहे हैं. सो बहुत ही स्टेडी ग्रोथ है मार्केट का, या बहुत ही स्लो आ रही है. पीछे से तो काफ़ी तेज यहाँ तक आई, बट इधर थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है. बहुत फास्ट ग्रोथ मार्केट की नहीं देखने को मिल रही है. तो यानी कि आने वाले टाइम में मार्केट या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी या मार्केट साइडवेज रहेगी. तो यानी कि ये एक रेंज रहेगा हमारा मार्केट के ऊपर नीचे जाने का. यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 अप्रैल की एक्सपायरी है तो 10 अप्रैल तक एज हाई एज 22,820 अगर इस चैनल की बात करें तो, ठीक है, और लो एज 22,064 तक आ सकती है. अगर क्रैश करती है तो 22,064 तक आ सकती है. तो या मान लो 22,000 या 22,100 मान लो, ठीक है. तो यहाँ तक नीचे आ सकती है अगर ये चैनल में रहती है, साइडवेज रहती है. तो ये तो हमारा चैनल कह रहा है. अब हमारा इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूँ, मैं सिंपल मूविंग एवरेज प्रेफर करता हूँ, ठीक है. मूविंग एवरेज, ठीक है, 2 मूविंग एवरेज डाल देते हैं. अब यहाँ पे मूविंग एवरेज हमारा 50 पीरियड क्या कहता है, इसको देखते हैं. 50 पीरियड का मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ, लेट्स सपोज रेड कलर से. तो ये हमारा 50 का है, तो 50 के ऊपर चल रहा है अभी प्राइस. और हमारा 100 का मूविंग एवरेज क्या कहता है? तो 100 के भी ऊपर चल रहा है. अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं वीकली ट्रेडर हूं और मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम यूज करना चाहता हूं, सो यू कैन गो फॉर एज लो एज 20 पीरियड का मूविंग एवरेज. तो जस्ट चेंज दिस थिंग टू 20 पीरियड. सो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज हमारा क्या कह रहा है? ये वाला ये कह रहा है कि हाँ हमारा जो है अभी प्राइस बुलिश रहेगा. सो प्राइस अभी बुलिश रहेगा नहीं, ये मतलब नहीं है, अभी प्राइस हमारा थोड़ा सा बुलिश है. बट ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज 11 मार्च से लेकर करके 4 अप्रैल तक लगभग साइडवेज है. यानी कि प्राइस इसके ऊपर नीचे जा रही है. यानी कि मार्केट सीम्स टू बी लिटिल साइडवेज. बहुत ज़्यादा बुलिश होने के चांस नहीं लग रहे हैं क्योंकि मूविंग एवरेज भी साइडवेज जा रही है. आपका जो चैनल है वो भी बहुत शार्प नहीं है, साइडवेज है या हल्का सा बढ़ता हुआ सा है. अब हम लोग नजर डालते हैं पीसीआर रेशियो पे. पीसीआर रेशियो भी आपको मार्केट मूड को बताता है. अगर आपने पीसीआर रेशियो के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा या समझा है तो मैंने एक वीडियो बनाई है पीसीआर रेशियो की, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. अभी ऊपर टॉप पे पॉपअप भी करेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जाएंगे, पीसीआर को समझेंगे. पीसीआर बहुत ही पावरफुल टूल है जो मार्केट के बारे में बता सकता है कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट किधर जा सकता है. एनीवेज, तो चलते हैं पीसीआर को देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने ऑब्स्ट्रा डिफाइनर सिक्योरिटी है इसका, इस पे मैंने लॉगिन किया है और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा आता है, इस पर आप क्लिक कीजिए.
ये अब यहाँ पे आपको पीसीआर रेशियो बता रहा है 10 अप्रैल की एक्सपायरी का निफ्टी का, विच इज 0.94। इसका मतलब है कि मार्केट जो है हमारी थोड़ी सी बेयरिश रहेगी। तो अगर पीसीआर कम होता है तो जनरली बेयरिश इंडिकेशन है। पीसीआर अगर 1 से ज़्यादा है, 1 सवा है, 1.5 है, तो फिर आपको बुलिश इंडिकेशन रहता है। अगेन आई टेल यू, पीसीआर के बारे में डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो पीसीआर हमारा जो है 0.94 का मतलब है कि मार्केट हमारा थोड़ा सा बेयरिश रह सकता है, ठीक है, 10 अप्रैल तक। या अगर बहुत नीचे रहता है तब तो परफेक्टली बेयरिश रहेगा, लाइक 0.6 0.7 के आसपास रहेगा या 0.5, तो डेफिनेटली बेयरिश रहेगा मार्केट हमारा। बट अगर ये 0.94 है या 0.9 तक है तो बहुत ज़्यादा बेयरिश इंक्लिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें तीनों के तीनों इंडिकेटर बता रहे हैं कि मार्केट हमारा साइडवेज रहेगा, यानी कि जो रेंज हमने निकाली है इस रेंज के बीच में कहीं मार्केट रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं 22,800 से लेकर के आप एज लो एज कह लो कि 22,100 या 22,200 तक। अगर इस सपोर्ट की माने तो 22,250 तक 10 अप्रैल तक में निफ्टी रह सकती है। तो ये हमारा एक रेंज हमारा निकल के आ रहा है। तो मार्केट मूड हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? सेकेंड स्टेप हमारा है लेवल्स को निकालना। तो हमारे क्या लेवल्स हैं? तो आप डायगोनल लेवल भी निकाल सकते हैं। डायगोनल हमने लेवल्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं। अगर साइडवेज के लेवल्स निकालना चाहें तो चलिए हम साइडवेज के लेवल निकालते हैं। हम इन सबको थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सो इसको हमने ऑफ कर दिया, ठीक है, इसको भी ऑफ कर दिया। चलिए मूविंग एवरेज रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। तो लेवल्स निकालने के लिए बहुत सिंपल है। जो भी हमारा प्राइस है उससे नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है हमारा? ये हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है, विच इज 21,803, विच भी बहुत ही नीचे है। यहाँ तक प्राइस जाने का चांस कम लग रहा है मेरे को। इसके अलावा अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये हमारा रेजिस्टेंस था जो कि बहुत नज़दीक है। रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ करके फिर वापस से अंदर आया है। देखते हैं अभी क्या मूड रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं पिछले इस सपोर्ट की जहां से प्राइस हमारा नीचे आया था, तो दिस कुड बी अ सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। बट इसको ज़्यादातर मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। बट 22,274 के आसपास का हमारा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, विच इज कुड बी अ गुड सपोर्ट अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो ये हमारे दो लेवल्स यहाँ निकल के आए हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, एक हमारा ये मेजर सपोर्ट हो गया, एंड ये हमारा सपोर्ट बन सकता है। अभी तो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, अगर प्राइस हिट करके ऊपर जाएगा तो द पोलैरिटी विल चेंज, द रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट, और मे बी ये जो आपका मूविंग एवरेज की लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह आपको काम करे। तो ये आपका लेवल निकल गया। तो लेवल आप नोट करना चाहें तो इस लेवल को आप नोट कर लें, 22,250, ठीक है, या 22,000 तक का लेवल आप ले लें, 22,200 तक का ले लें आप लेवल सेफ्टी के लिए। और ऊपर का जो हमने रेजिस्टेंस लेवल लिया था वो है हमारा 22,500। अब हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो मैं वापस से ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ खोल रहा हूँ। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा देती हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एनएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट जो ओपन इंटरेस्ट का आपको डेटा देती हैं, आप जो भी टूल यूज़ करें। तो यहाँ पे जो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ रहा है, मैं पीसीआर वगैरह हटा देता हूँ। रेड कलर बताता है हमारा पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट, और कॉल ऑप्शन जो है ग्रीन वाला ये बताता है ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट। तो हमें देखना है कि किस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो एक तो हमें दिख रहा है लेवल 22,500 का, जिसपे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि कॉल बायर और सेलर्स, पुट बायर सेलर्स सबसे ज़्यादा इस पे है। और हमारा अभी जो मार्केट चल रहा है वो भी इसी प्राइस के आसपास चल रहा है। जो करंट हमारा मार्केट है लगभग 22,493 चल रहा है, जो कि इसी प्राइस के आसपास है। अब अगर ऊपर की लेवल की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा जो ओपन इंटरेस्ट खिला हुआ है वो है 23,000 का, यानी कि 23,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट 23,000 पे सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि 23,000 आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। प्राइस हमारा 23,000 या इससे नीचे रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। 10 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट की हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं।
उसके बाद अगर नीचे की बात करें तो लोगों को नहीं लग रहा कि प्राइस नीचे जाएगा, जबकि हमें यह पता है कि मार्केट मूड जो है स्लाइटली बुलिश है और या साइडवेज है। तो बुलिश के साथ या साइडवेज के साथ बुलिश इंक्लिनेशन है। तो यहां पे हमारा जो कॉल ऑप्शन है अगर देखें यहां पे तो 22,400 के ऊपर हमारा काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 22,400 हमारा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लेवल आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि बहुत सारे लेवल मिल गए आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हाईएस्ट 22,800 का, सपोर्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 22,400 और सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 22,200 का हमारा लेवल बन रहा है। तो अगर आप सेफ्टी नेट रखना चाहते हैं तो बाहर वाला रखिए, 23,000 रेजिस्टेंस और 22,200 सपोर्ट। अगर आप अग्रेसिव हैं तो 22,800 रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से और 22,400 जो है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट। ठीक है, तो आप अगर इस तरह हिसाब से लेना चाहते हैं तो ओपन इंटरेस्ट और टेक्निकल एनालिसिस हमने दोनों को यहां पे यूज कर लिया अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। तो लेवल्स अपन को मिल गए। अब तीसरा स्टेप क्या आता है हमारा, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी को डिसाइड करना, जो कि सबसे क्रूशियल या इंपॉर्टेंट स्टेज है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझना, उसके हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट करना। और फिर दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि स्ट्रैटेजी कौन सी फिट बैठती है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ऑप्स्ट्रा का स्ट्रैटेजी बिल्डर। ऑप्स्ट्रा का स्ट्रैटेजी बिल्डर काफी पावरफुल है। यहाँ पे हम बिल्डर पे आ जाते हैं और अगर आप ऑप्स्ट्रा क्या स्ट्रैटेजी बिल्डर ट्राई करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यू कैन जस्ट ओपन दी अकाउंट एंड स्टार्ट दी स्ट्रैटेजी बिल्डर। अब हमारे पास यहाँ पे बुलिश, बेयरिश और नॉन डायरेक्शनल तीनों ही स्ट्रैटेजी आ रही है। तो हमें ये पता है मार्केट मूड के हिसाब से कि मार्केट हल्का सा बुलिश रह सकता है या मार्केट साइडवेज रह सकता है। साइडवेज का मतलब है 22,800 से लेके या 23,000 से लेकर के 22,200, मैक्सिमम 23,000 से लेके 22,250 के बीच में मार्केट होवर कर सकता है, 22,200 तक के बीच में होवर कर सकता है। तो चलिए हम एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हैं। अब जिनको कम रिस्क लेना है वो डायगोनल कैलेंडर वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं दे कैन गो फॉर आइदर पुट रेशियो स्प्रेड, क्योंकि पुट रेशियो स्प्रेड में जो है साइडवेज और हल्का सा बुलिश इंक्लिनेशन वो दोनों ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं बट थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल्स को, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न देगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या रिस्क लेना चाहते हैं आप स्ट्रैटेजी को चूज कर सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द लेवल्स एंड वी विल सी कि कहाँ हमें बेटर रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल सा स्ट्रैटेजी हमारा है एक शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर एक शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। सो लेट्स यूज शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। हम यहाँ पे लेवल्स डाल देते हैं अपने, जो भी हमारे लेवल्स हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। शॉर्ट बटरफ्लाई, तो हमें ये पता है कि शॉर्ट बटरफ्लाई में हम लोग एक जो है हमारी कॉल और पुट दोनों ही बीच के लेवल पे शॉर्ट करते हैं और दो, एक बाहर की पुट और एक बाहर का कॉल। ठीक है, ओटीएम पुट और ओटीएम कॉल को जो है हम बाय करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम यहाँ पे 22,500 का लेवल ले लेते हैं बीच का। नीचे का 22,200 इज अ परफेक्ट लेवल, ऊपर का 23,000 इज अ परफेक्ट लेवल। एक्सपायरी वी विल सेलेक्ट इज 10th अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेवल्स चेंज हो गए हैं। मैं थोड़ा सा लेवल फिर से एडजस्ट कर देता हूँ। इनका अपना एल्गोरिदम भी है जो आपको सजेस्ट करता है कि बेस्ट सेटिंग क्या होगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऊपर का रख रहा हूँ 22,800, 23,000 नहीं 22,800 रख रहा हूँ। एड शॉर्ट बटरफ्लाई, मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई ऐड कर दिया। थोड़ा सा एक साइड का लेग बड़ा है
अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी इज 41%, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 9,000 रुपीज विच इज 15%, मैक्सिमम लॉसेस अगेन 5,000 विथ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है आपका, 1 रुपए का रिस्क और 1.5 रुपए का आपका रिवॉर्ड है। नीचे का जो आपका ब्रेक इवन है ये इंपॉर्टेंट है, 22,320 है, जो कि हमारा आता है नीचे का लेवल 22,200 या 250 का, ऊपर का 22,600 के आसपास का। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इसमें, तो लगभग 60,000 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी। अब दूसरी स्ट्रेटजी जो है हम यहां पे चेक कर सकते हैं, दैट इज आइदर पुट का कैलेंडर स्प्रेड या कॉल का कैलेंडर स्प्रेड। तो लेट्स ट्राई दी पुट का कैलेंडर स्प्रेड ही है। 1 मिनट पहले हम इसको रीसेट कर लेते हैं। सेल कर दिया, तो ये हमने नजदीक की एक्सपायरी, दूर की एक्सपायरी का हमने सेल किया, नजदीक की एक्सपायरी का बाई करेंगे। ठीक है, एड पुट कैलेंडर स्प्रेड, तो ये हमारा कैलेंडर स्प्रेड आया। अब ये आपका तब प्रॉफिट देगा जब आपका मार्केट 22,600 से ऊपर रहेगा या हमारा 22,242 से ऊपर रहेगा। बट अगर आप कंडीशन चाहते हैं कि नहीं उल्टा हो, तो इसको आप चेंज कर दें, आप मॉडिफाई कर दें। जो आपने पोजीशन सेल की बनाई थी इसको आप बाई कर लें, जो बाई की बनाई थी उसको सेल कर दें। नाउ द कंडीशन इज डिफरेंट। तो हमने अब क्या किया, नजदीक वाली की जो थी हमारी उसको हमने सेल कर दिया, और जो दूर वाली थी हमारी, सॉरी बाय कर लिया, 1 मिनट, जो नजदीक वाली थी उसको हमने सेल कर दिया और दूर वाली को हमने बाय कर लिया विथ पुट। अब ये क्या देगा रिजल्ट, ये बोल रहे हैं कि अगर 22,678 और 22,250 के रेंज में रहता है, so you will get a maximum profit of around 4,000 which is 10% on your investment। इन्वेस्टमेंट सिर्फ लगेगी 37,000 रुपए, और आपका जो लॉस होगा वो होगा लगभग 3,327 रुपए का। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:2 के आसपास, 1:1.2 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सो दैट आपका एक रेंज अच्छा अचीव हो जाए। तो आप इसको कैलेंडर स्प्रेड बनाने के बजाय आप इसको थोड़ा सा डायगोनल स्प्रेड बना सकते हैं कि भाई एक तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा। नाउ द सेकेंड वन इज अ डायगोनल स्प्रेड। डायगोनल स्प्रेड में हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक वाली हमारी पुट है उसको हमने बाई किया है, और जो 10 अप्रैल की यानी कि इस हफ्ते की, कमिंग हफ्ते की जो पुट है 22,400 वाली, इसको हमने सेल किया है। अब जब इस स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 71%, विच इज़ वेरी हाई। मैक्सिमम प्रॉफिट है 3,000 का, विच इज़ 7% ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लगेगी 46,000 की। डाउनवर्ड रिस्क जो है मैक्सिमम आपका 14,000 रुपए का है। ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खराब हो गया, तो ये एक चीज है कि प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका खराब हो गया। इससे पहले जो हमने स्ट्रेटजी देखी उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डाउन थी। बट क्या ऐसा है कि हमें 14,000 का नुकसान होगा डाउनवर्ड्स? नहीं। जनरली इस तरह की स्ट्रेटजीज में हम स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। अगर प्राइस हमारा नीचे आता है, मान लेते हैं 22,400 या 22,350 से नीचे आता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को एडजस्ट करते हैं। तो कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके लिए आप जो इसकी स्ट्रैटेजी है एग्जैक्टली डायगोनल स्प्रेड के, उसका वीडियो आप देखिए, उसमें सारी एडजस्टमेंट मैंने डिस्कशन करी है। और अगर आप चाहें तो मेरा एक प्रॉपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी का कोर्स भी है, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजीज की जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है, बहुत हाई रिटर्न देती है विद हाई रिस्क। नाउ हियर इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। अब इसमें हमने क्या किया, 22,500 की कॉल और 22,500 की पुट दोनों खरीद ली। अब हमें लगता है कि मार्केट चूंकि रेजिस्टेंस के आसपास है, बढ़ेगा, ब्रेक करके तो बहुत बढ़ जाएगा।
घटेगा तो घट के बहुत नीचे बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो ब्रेक इवन है 22,250 से अगर मार्केट नीचे जाएगी या 22,743 से ऊपर जाएगी तो अपन को अनलिमिटेड फायदा है, बट दैट विल गिव यू ओनली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 46%। नाउ ऑन द अदर साइड अगर आप इसको सेफर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपने कॉलर पुट दोनों बाइट की 12,000 रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा सेफर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके लेवल्स ही हैं 22,800 और 22,250, तो इनको बाय करने की बजाय अगर सेल कर दिया जाए और लॉन्ग स्टार्डल की बजाय शॉर्ट स्टार्डल बनाया जाए तो ये आपको ज्यादा सेफ्टी नेट देगा। तो लॉन्ग स्टार्डल क्या है, बहुत ज्यादा फायदा देगा। अगर भाग गया मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर तो वोलेटिलिटी बढ़ गई, बट अगर आप सेफ्टी देख रहे हैं तो लॉन्ग की बजाय आप शॉर्ट स्टार्डल बनाए। तो आप यहां पे आ जाइए और आप इसको रीसेट कर देते हैं और शॉर्ट स्टार्डल पे क्लिक करते हैं। 22,500 का शॉर्ट स्टार्डल ले लेते हैं, एक लॉट। अब देखो यहां पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख के आसपास जाएगी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है हमारी वो है लगभग 53%, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 12,000 रुपए का है, जो कि लगभग 8% होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच सीम्स अ वेरी डिसेंट रिटर्न। 8% का नीचे का लेवल 22,250 और ऊपर का लेवल 22,743 आपको मिल रहा है। तो दिस विल गिव यू इवन अ बेटर रिजल्ट। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 53%। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने की बजाय आप बनाए स्ट्रैंगल। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूं। अब यहां पे आप शॉर्ट स्ट्रैंगल सेलेक्ट करें। 22,250 और 750 की बजाय मैं 800 ले लेता हूं। 22,800 का शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाता हूं। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल जब मैं बनाऊंगा तो मेरा जो रिटर्न है मात्र 3,000 रुपए का है, बट प्रोबेबिलिटी लगभग 70% के आसपास की है। मेरा ब्रेक इवन नीचे 22,187 का है और ऊपर मेरा 22,863 का ब्रेक इवन है। 1,34,000 रुपए मेरे लगेंगे इसमें, बट ये मेरे को देगा लगभग 2.5% का रिटर्न। तो अब अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी लगभग 90% हो, मतलब 85% के ऊपर हो, चाहे आपका रिटर्न जो है बहुत ज्यादा ना हो पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो प्रॉफिट की, सो वी कैन गो फॉर रेशियो स्प्रेड्स और वी कैन गो फॉर आर्बिट्राज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज लाइक कन्वर्जन रिवर्सल, बॉक्स स्प्रेड, इस तरह की, या फिर थोड़ा रिस्क के साथ हम रेशियो स्प्रेड ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पे हमने पुट रेशियो स्प्रेड बनाया है, क्यों? क्योंकि हमें मार्केट साइडवेज या फिर थोड़ी सी बुलिश लग रही है। तो हमने पुट रेशियो स्प्रेड पे क्लिक किया। 22,300 और 22,200 का हमारा पुट रेशियो स्प्रेड बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम ले रहा है। आप चाहें तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं अभी। अब इसमें अपनी जो रेंज देख रहे हैं हम, वो ब्रेक इवन हमारा 22,087 का, जो कि बहुत ही नीचे है, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 89% है। मैक्सिमम प्रॉफिट है 5% का, जो कि आ रहा है हमारा लगभग 22,200 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं कि नहीं मैं 22,500 के आसपास रखना चाहता हूं, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 22,200 की बजाय यहाँ पे 22,500 सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं 22,400 ले लेता हूं। ठीक है, और इसको भी बढ़ा देते हैं, 22,500 कर देते हैं ना। सो व्हाट विल हैपन, हमारा जो ब्रेक इवन या मैक्सिमम प्रॉफिट 22,400 पे आएगा, विच विल अराउंड 6,000 रुपीज। जो डाउनवर्ड हमारा ब्रेक इवन है 22,263 का है, जो कि हमारा 22,250 के आसपास आ रहा था। सो ऑलमोस्ट करीब है हम इसके। और हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो लगभग 76% हो, यानी 89% से थोड़ी सी घट गई, बट हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। और हमें ये पता है कि अगर 22,400 या 22,500 के आसपास हमारी मार्केट बंद होगी, सो वी विल गेट ऑलमोस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिसेंट रिटर्न हियर। एज लो एज जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 1,800 रुपये का मिलेगा। ठीक है, एज लो एज 1,800 रुपये का रिटर्न मिलेगा अगर मार्केट बढ़ गई तो।
मार्केट नीचे गई तो यस 22,200 250 से अगर नीचे हमारी मार्केट गई तो ठीक है, हमारे को लॉस होगा, अनलिमिटेड लॉस बोल रहा है, बट ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है कि आपका स्टॉप लॉस नाम का एक चीज होगा। जो भी आपको प्रीमियम मिल रहा है अगर उसका आधा नुकसान हो जाए, लग जाए, तो आप निकल जाइए। यानी कि अगर 6,870 रुपये है और आपको नुकसान 3,400 के आसपास हो रहा है तो आप निकल जाइए, या फिर आप चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगेन आप इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में पढ़े, पुट रेशियो स्प्रेड, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। अब इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम स्ट्रैटेजी हर स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है हमें पता करना प्रोसेस क्या है ऑप्शन स्ट्रैटेजी को बनाने का, दैट वी हैव अंडरस्टूड। नाउ द फोर्थ स्टेप इज योर स्टॉप लॉस। वी नो दैट हर स्ट्रैटेजी का अपना स्टॉप लॉस होता है। किस स्ट्रैटेजी में हम पूरा ऑप्शन जाने देते हैं प्रीमियम, किसी स्ट्रैटेजी में प्रीमियम का आधा स्टॉप लॉस रखते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज में हम ऑप्शंस को एडजस्ट करते जाते हैं स्टॉप लॉस के लिए। बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरा जो रिस्क कैपेसिटी है, ठीक है, कि भाई मैं डेली 2,000 रुपये का नुकसान कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, या डेली 5,000 रुपये नुकसान कर सकता हूँ, उससे बड़ा स्टॉप लॉस आप ना रखें। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनको बहुत मदद हो जाएगी। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपके फ्रेंड्स उनको जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिए वीडियो को। आपके सिर्फ एक लाइक बटन से हमारा जो मनोबल है वो थोड़ा सा बढ़ता है, मेहनत करने का मन करता है। और हाँ, एम स्टॉक का अकाउंट जरूर ट्राई करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज ही ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.